तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, कीव पर रूस का एक बड़ा मिसाइल हमला देखने को मिला है। हमले में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसको लेकर पुष्टि कर दी है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव अभियान भी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध देखिए एक बार फिर से बेहद घातक मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए भीषण मिसाइल हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत की पुष्टि यूक्रेनी अधिकारियों ने कर दी है। हमले में कई रिहायशी इमारतें और अन्य ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट के बाद कई इलाकों में मलबा फैल गया है। राहत एवं बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचकर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए हैं। आरजू हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी है। आरजू, 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया रूस यूक्रेन का युद्ध, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे पर अभी भी जिस प्रकार से पलटवार कर रहे हैं, आक्रामक रवैया अपना रहे, लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में भी जरा सी भी शांति देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से रूस ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला जो है, ये हवाई हमला जो है वो किया। इस हमले में 21 लोग मारे गए हैं और वहीं 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए। ये हमला तुर्की की राजधानी अंकारा के 7 और 8 जुलाई को होने वाले नाटो के सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ है। तो देखिए, जहां पर एक तरफ कुछ प्रयास करने की कोशिश की जाती है, मिलाप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस तरीके से लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच कोई भी संबंध जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगभग सालों साल बीते जा रहे हैं, लेकिन लगातार ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है और कहीं से भी समझौते की ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से जब नाटो के सदस्य देश जो है वो शिखर सम्मेलन पर मिलने जा रहे थे, उससे ठीक पहले ये अटैक जो है वो रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किया गया और काफी बड़ा ये हवाई हमला जो है वो माना जा रहा है। इस हमले में 21 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। जी बिल्कुल आरजू, जरा ये भी बताइए आरजू कि ये जो 21 लोगों की मौत हुई है, क्या क्योंकि रूस की ओर से जब हमले किए जाते हैं तो उसकी ओर से कहा जाता है कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं, तो क्या ये 21 लोग आतंकी है? आतंकी तो नहीं हो सकते होंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में हमला किया गया, तो जो आम नागरिक है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, वो भी निशाना बने हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से रिपोर्ट्स जो है वो लगातार सामने आ रही है कि अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। और ऐसे में ताजा हमलों में रूस ने कीव पर जो 23 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन इसमें से एक भी मिसाइल यूक्रेन का एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो नष्ट कर पाने में सफल नहीं हुई। और इसके लिए यूक्रेन के पास अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी जो सेप्ट मिसाइल की कमी को कारण माना जा रहा है। तो वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 37 अन्य रूसी मिसाइलें और 351 ड्रोन आकाश में ही नष्ट किए हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने भी बात करी कि सिर्फ वो टेररिस्ट ठिकाने ही नहीं बल्कि मरने वालों में सिविलियंस जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में अब तक लोग जो है वो मर चुके हैं। और ऐसे में सिर्फ आतंकी जो ठिकाने हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि कई बार अटैक जो है वो सिविलियंस एरिया में भी बिल्कुल किए गए आरजू, हैं, और देखिए हमने पिछले कुछ लोगों की दिनों भी से मौत देखा है हुई है। कि किस प्रकार से यूक्रेन भी बहुत ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा था, उसके द्वारा भी हमले किए गए थे, उसमें भी लोगों की मौत की खबरें आई थी, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था रूस में, और यहाँ पर पलटवार करता हुआ रूस भी नजर आया। ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें नोएडा की बंद फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते